इस कहानी को शुरू करने से पहले एक चेतावनी देना जरूरी है। यह कहानी किसी भूत, किसी तांत्रिक या किसी डरावनी जगह की नहीं है। यह कहानी बच्चों की है। 4 से 6 साल के ऐसे बच्चे जो ठीक से गिनती नहीं जानते थे, लेकिन मौत को पूरी डिटेल में बयान करते थे। अगर आप मानते हैं कि बच्चा जो कहता है वो सिर्फ कल्पना होती है, तो शायद ये कहानी आपको बेचैन कर दे, क्योंकि आज की कहानी एक गांव से शुरू होती है और एक कुएं पर खत्म होती है, जहां एक बच्चा बोला था, मैं यहीं मरा था, इसी कुएं में। वो गांव नक्शे में बहुत छोटा सा बिंदु था। 3 तरफ खेत, एक तरफ जंगल और बीच में करीब 50 घर। नाम था धौरिया। बाहर से देखने पर यह गांव किसी भी आम गांव जैसा था। सुबह मंदिर की घंटी, शाम को चूल्हों का धुआं और रात में कुत्तों के भौंकने की आवाज। लेकिन पिछले 2 सालों से गांव में एक अजीब डर धीरे धीरे फैल रहा था। डर किसी बीमारी का नहीं था, डर बच्चों का था। 4 से 6 साल के बच्चे अचानक बूढ़ों जैसी बातें करने लगे थे। शब्द भारी थे, आवाजें गंभीर और बातें मौत से भरी। सबसे पहले लोगों ने ध्यान दिया एक बच्चे पर। नाम कन्हैया, उम्र 5 साल। एक दिन खेलते खेलते वो अचानक रुक गया। कुएं की तरफ देखकर बोला, यहां मत जाना, पानी गहरा है। मां ने हौसते हुए कहा, तुझे कैसे पता? कन्हैया ने जवाब दिया, मैं जानता हूं, मैं यहीं गिरा था। सब हंस पड़े, लेकिन कन्हैया हंसा नहीं। उसकी आंखें बहुत गंभीर थीं। रात को उसने कहा, अड्रू कोई मुझे धक्का दे गया था। मैं चिल्लाया था, लेकिन पानी बहुत तेज था। मां का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि गांव में 20 साल पहले एक आदमी इसी कुएं में मरा था। नाम रघुवीर। कन्हैया ये नाम कभी सुन ही नहीं सकता था, लेकिन उसने अगले दिन फिर कहा, मेरा नाम तब रघुवीर था। अब गांव चुप नहीं रहा। कुछ दिनों में और बच्चे ऐसी बातें करने लगे। 4 साल की गुड़िया रात को उठकर रोने लगी। मेरी साड़ी जल रही है, वो चिल्लाती। जब मां ने पूछा, कौन सी साड़ी? गुड़िया बोली, वही जिसमें मुझे जला दिया गया था। पिता को याद आया, गांव में एक औरत बरसों पहले दहेज के कारण जिंदा जलाई गई थी। तीसरा बच्चा था 6 साल का मोहन। उसने अपने पिता से कहा, तू मेरा बेटा नहीं है। पिता गुस्से में बोला, क्या बकवास है? मोहन शांत आवाज में बोला, मेरे बेटे की उम्र तुमसे ज्यादा थी। और फिर उसने अपनी पिछली मौत पूरी डिटेल में बताई। कौन मारा, क्यों मारा, किस वक्त मारा। ऐसी बातें जो कोई बच्चा सीख नहीं सकता। धीरे धीरे गांव में एक बात साफ हो गई। ये बच्चे कहानियां नहीं बना रहे थे, ये याद कर रहे थे। और सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब गांव के बुजुर्ग ने एक बात कही, ये सब बच्चे उसी जगह पैदा हुए हैं जहां पहले मौतें हुई थी। कुआं, पुराना पीपल, खेत का वो कोना, जैसे गांव की जमीन याद रखती हो। और एक रात कन्हैया ने सबसे भयानक बात कही, हम सब यहीं लौट आए हैं। उसने कुएं की तरफ देखा, क्योंकि हमारा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ। गांव में अब हंसी कम हो गई थी। लोग बच्चों को खेलते हुए नहीं देखते थे, उन्हें याद करते हुए देखते थे। कन्हैया अब कुएं के पास नहीं जाता था। वो वहां से ऐसे बचकर चलता जैसे कोई बूढ़ा आदमी किसी पुराने हादसे वाली जगह से बचता है। एक शाम गांव के चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। बच्चों को नहीं बुलाया गया,
लेकिन बच्चे खुद आ गए। कन्हैया, गुड़िया, मोहन और 2 और बच्चे वे चुपचाप बुजुर्गों के पीछे खड़े रहे। पंचायत में फैसला हुआ कि गांव के बाहर से एक विद्वान बुलाया जाए, कोई जो इन बातों को समझ सके। उसी रात पहली घटना हुई। गुड़िया नींद में चलती हुई घर से बाहर निकल गई। माँ ने जब देखा तो दरवाजा खुला था। गुड़िया सीधे कुएं की तरफ जा रही थी। माँ ने चिल्लाकर उसे रोका। गुड़िया आ रुकी, पीछे मुड़ी। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। चिंता मत करो, उसने कहा, इस बार मुझे बचा लिया जाएगा। अगले ही पल वो फिसल गई। अगर गांव वाले दौड़कर न पहुंचे होते तो गुड़िया कुएं में गिर चुकी होती। उस रात कन्हैया ने पहली बार रोते हुए कहा, हम सबको याद नहीं करना चाहिए था। अगली सुबह गांव के बाहर से विद्वान आया। नाम था हरिदत्त शास्त्री। उम्र करीब 70 साल, आंखें तेज, आवाज थकी हुई। उसने बच्चों को देखा और बिना पूछे बोला, ये बच्चे किसी आत्मा से ग्रसित नहीं है। गांव वाले हैरान रह गए। ये स्मृति है, शास्त्री बोला। जमीन की, पानी की और मौत की। उसने कुएं की तरफ देखा। यह कुआं सिर्फ पानी नहीं रखता, वो बोला। यह लौटने का रास्ता है। कन्हैया धीरे से आगे बढ़ा। मैंने वापस आने का वादा किया था, उसने कहा। मरते वक्त शास्त्री की आंखें झपक गईं। किससे? उसने पूछा। कन्हैया ने जवाब नहीं दिया। उसने बस बाकी बच्चों की तरफ देखा। सबने एक साथ सिर हिलाया। उस रात कुएं से आवाज आई। पहले पानी हिला, फिर किसी के ऊपर आने की आवाज। गांव के कुत्ते एक साथ रोने लगे। मोहन ने अपने पिता से कहा, आज कोई बाहर आएगा। पिता ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। कुएं के मुंडेर पर एक हाथ दिखा, फिर दूसरा। कोई बाहर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। गांव वाले पीछे हट गए। शास्त्री ने कांपती आवाज में कहा, ये बच्चे वापस नहीं आ रहे, ये किसी और को लाने आए हैं। और तभी कुएं के अंदर से एक बूढ़ी आवाज आई, अब हमारी बारी है। कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। यही वो रात है, उसने कहा, जिसकी हमें याद थी। कुएं के मुंडेर पर उभरा हुआ हाथ बहुत पुराना लग रहा था, झुर्रियों से भरा, नाखून टूटे हुए, जैसे वो हाथ मिट्टी से नहीं यादों से बना हो। गांव वाले पीछे हट गए। कोई चिल्लाया नहीं, कोई भागा नहीं, सब बस देखते रहे। कुएं से धीरे धीरे एक चेहरा बाहर आया। चेहरा पूरा नहीं था, जैसे वक्त ने कुछ हिस्से छोड़ दिए हों। हरिदत्त शास्त्री कांपते हुए बोले, इसे पूरा मत निकलने देना। लेकिन उससे पहले कन्हैया आगे बढ़ गया। उसकी आवाज अब बच्चे जैसी नहीं थी। यही रुको, कन्हैया ने कहा, तुम्हारा वक्त अभी नहीं है। क्यों ऐसे निकली? आकृति ठहर गई। तू कौन है? उस बूढ़ी आवाज ने पूछा। कन्हैया ने जवाब दिया, जो तुम्हारे बाद याद रखा गया। गांव वालों को समझ आ गया कि बच्चे अब डर नहीं रहे थे, वो नेतृत्व कर रहे थे। गुड़िया कुएं के पास बैठ गई। एन्ने आदे, उसने कहा, लेकिन इस बार मैं जलूंगी नहीं। मोहन ने खेत की तरफ इशारा किया। वहां उसने कहा, जहां खून गिरा था। हर बच्चे ने एक जगह बताई, कुआं, पीपल, खेत, पुराना रास्ता। शास्त्री समझ गए, गांव ने मौतों को दबाया है, उन्होंने कहा, और ये बच्चे उन्हें वापस ला रहे हैं। कुएं से निकली आकृति धीरे धीरे फिर नीचे जाने लगी।
लेकिन जाते जाते उसने कहा, अगर याद रखना बंद कर दिया तो हम फिर आएंगे। उस रात गांव में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन अगली सुबह एक बूढ़ा आदमी खेत में मरा मिला। वही आदमी जिसने सालों पहले एक झगड़े में किसी को मार दिया था। मरने से पहले उसने एक ही बात कही, बच्चे मुझे देख रहे थे। अब गांव समझ चुका था, ये आत्माएं बदला नहीं चाहती थी, ये स्वीकार चाहती थी। शास्त्री ने गांव वालों से कहा, इन बच्चों को रोकना मत, ये दरवाजा बंद नहीं कर रहे, ये हिसाब पूरा कर रहे हैं। कन्या ने उस रात आखिरी बार कुएं की तरफ देखा। अब सब याद हो गया। उसने कहा, अब हम बच्चे बन सकते हैं। अगली सुबह पहली बार बच्चे हंसते हुए खेले। कुएं के पास अब कोई आवाज नहीं थी, लेकिन हर बच्चा जानता था, अगर गांव फिर भूल गया तो यादें फिर जन्म लेंगी। अगली सुबह गांव में एक अजीब शांति थी, ऐसी शांति जो सुकून नहीं देती, जो बस कुछ थम जाने का एहसास कराती है। कन्या कुएं के पास बैठा था, पैर पानी के ऊपर लटके हुए। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं जैसी एक बच्चे की होती हैं। हरिदत्त शास्त्री धीरे धीरे उसके पास आए। अब तुम्हें याद नहीं रखना चाहिए, उन्होंने कहा, यादें बोझ बन जाती हैं। कन्या ने धीरे से सिर हिलाया। हमें भी यही बताया गया था, वो बोला। लेकिन किसी ने नहीं सुना। शास्त्री ने पूछा, अगर यादें चली गईं तो क्या होगा? कन्या ने पानी में झांकते हुए कहा, तो गांव फिर से सो जाएगा। उसी दिन गांव में सच्चाई का काम शुरू हुआ। पीपल के नीचे पत्थर रखे गए। खेत के कोने में एक छोटा चबूतरा बना। कुएं के पास दीपक जलाया गया। कोई पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ नाम। उन लोगों के नाम जो कभी यहीं मरे थे और जिनकी बातें कभी सुनी नहीं गई। जैसे जैसे नाम बोले गए, बच्चों के चेहरे हल्के होते गए। गुड़िया अब रात में चीखती नहीं थी। मोहन अब अपने पिता को अजनबी नहीं कहता था। और कन्या एक सुबह उठा और बोला, मुझे कुछ याद नहीं। मां रो पड़ी, डर से नहीं, राहत से। हरिदत्त शास्त्री गांव छोड़ते वक्त बस इतना बोले, यादें कभी पूरी तरह नहीं जाती, वो बीज बनकर मिट्टी में रहती हैं। सालों बाद धौरिया गांव फिर से सामान्य कहलाया, लेकिन कुआं अब भी ढका नहीं गया। और गांव के बच्चे जब खेलते खेलते उसके पास पहुंचते तो अपने आप रुक जाते, बिना जाने क्यों। एक दिन 4 साल का एक नया बच्चा कुएं के पास खड़ा होकर बोला, यहां मत खेलो। मां ने हंसकर पूछा, क्यों? बच्चे ने कंधे उचकाए। पता नहीं, वो बोला, बस ठीक नहीं लगता। आउटरो ये कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन सवाल यही नहीं रुकते। अगर बच्चे वो बातें जानते हैं जो उन्हें कभी सिखाई नहीं गई, अगर जमीन याद रखती है, और अगर मौत पूरी तरह खामोश नहीं होती, तो फिर हम क्या हैं, सुनने वाले या अगली याद? क्योंकि कुछ गांव सिर्फ लोगों से नहीं बनते, वो यादों से बनते हैं। और यादें अगर दबा दी जाए तो वो कभी न कभी बोलती जरूर